हेलो दोस्तों, अगर आप सीटेट स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से मिलने वाली हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ईवीएस के इस बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे, सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के अपने क्वेश्चन होंगे 15 प्रश्न, जो कि आपका लेवल होगा सीटेट, और एक से एक ज़बरदस्त प्रश्न यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य शब्द साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। सीटेट में ऐसे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं और जो बच्चे ऐसे प्रश्नों को पढ़ते हैं वो सिंपल सी बात है कि अच्छा नंबर स्कोर करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, आपका पहला प्रश्न है, सीटेट आपके आईक्यू पर चेक करता है कि जो आपके 15 प्रश्न होते हैं पेडागोजी के, वो प्रश्न आपके इसी तरह पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य शब्द साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, यानी कि आपको निगेटिव लगाना है। ठीक है, आपको निगेटिव आंसर की क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए कि विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का कोई उद्देश्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना। बी विकल्प है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो देखिए यहाँ पर कि आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप प्रोजेक्ट का निर्माण करेंगे, कुछ भी आप दिखाने की कोशिश करेंगे। जब आप दिखाएंगे, सिंपल सी बात है, जब आप टेक्नोलॉजी तकनीक को लाएंगे तो वहाँ पर दिखाने की भी बात करेंगे, दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। इसका मतलब कि दृश्य के अंतर्गत भी आएगा और श्रव्य के अंतर्गत भी आएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और आपको चाहिए क्या? निगेटिव चाहिए। दूसरा है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। सभी प्रकार के बच्चे, कुछ बच्चे सामान्य होते हैं और कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। अगर आप सभी बच्चों के को ध्यान में रखते हुए अगर आप चीज़ें करते हो तो वो भी आपका दृश्य श्रव्य दोनों में आता है। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको आप दिखाओगे तब उनको समझ में आता है, कुछ बच्चे हैं बस बोलने से ही समझ जाते हैं। तो ये भी आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, सी विकल्प है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। अगर आप सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को चाहते हो रुचिकर बनाना, तो उसके लिए आप क्या करोगे? लर्निंग बाय डूइंग, करके सिखाओगे, है ना। जब करके सिखाओगे तो उसमें क्या होता है? कुछ चीज़ें आप दिखाओगे भी और सिखाओगे भी, तो उसमें बोलना और दिखाना दोनों चीज़ें होता है। तो श्रव्य के अंतर्गत भी आएगा, दृश्य के अंतर्गत भी आएगा। ठीक है, क्योंकि हम रुचिकर बना रहे हैं और रुचिकर बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? आपका पॉजिटिव है। डी ऑप्शन है कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो इसमें भाई जो निर्देश शब्द है, पहली बात तो ये निगेटिव है, और दूसरी बात ना इसमें श्रव्य की बात की जा रही है, ना इसमें दृश्य की बात की जा रही है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्लियर? यही ऑप्शन आप सही हो जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? सिनकोना पेड़ है ना, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो उसका जो छाल होती है, ठीक है, ये जो छाल होती है इसका उपयोग किया जाता है मलेरिया के बुखार के लिए। अगर मलेरिया बुखार है, मलेरिया बुखार के लक्षण, बुखार के साथ तेज कपकपी, ठीक है, तो उसके जिस सिनकोना पेड़ है उसके छाल का उपयोग करते हैं मलेरिया बुखार के लिए। याद रखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 3 है कि झूम खेती कैसी खेती है? पहली बात तो झूम खेती कैसी खेती है, दूसरी बात कि झूम खेती कहाँ होती है। तो दूसरी आपका झूम खेती की जब बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम। झूम खेती कहाँ होती है? तो मिजोरम में होती है, यानी कि
आपके जो जितने भी पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम होंगे वहाँ पे झूम खेती है ना। और झूम खेती कैसी खेती है? तो झूम खेती है काट और दग्ध खेती, काटो और जलाओ। ठीक, काटो जलाओ का मतलब क्या होता है? हम झूम खेती कैसे भाई कैसे करते हैं झूम खेती? तो जो फसलें हैं, जो पेड़ पौधे वहाँ हैं, जो फसलें हैं, उसको काटते हैं और काट के जला देते हैं। उसका जो राख तैयार होती है उसी को खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, वही हमारी झूम खेती है। क्लियर? कभी भी आप कीटनाशकों का सीमित उपयोग या फिर रासायनिक खाद का सीमित उपयोग नहीं लगाइएगा। जब भी पूछा जाए झूम खेती कैसी खेती है, तो काट और दग्ध खेती है, काटो और जलाओ। प्रश्न नंबर 4 है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। प्रश्न नंबर 5, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक का मुख्यालय कहाँ है? जब पूछा जाए कि रेड डाटा बुक का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। और रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो विलुप्त के करीब जीव, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विलुप्त के करीब जीव। विलुप्त के करीब कैसे जीव? जीव जंतु जितने भी विलुप्त के करीब होते हैं, वो चाहे आपके जो भी प्राणी हो, जीव हो, जंतु हो, जो भी विलुप्त के करीब होंगे उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। क्लियर? पेड़ पौधे भी इसके अंतर्गत आते हैं। जो भी पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, जो भी प्राणी हों, विलुप्त के जो भी करीब हों, उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युगल जोड़ों को चुनिए। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें 2 ऐसी बीमारी है जो मच्छरों द्वारा फैलती है? तो पहला मलेरिया और डेंगू, हैजा और चिकनगुनिया। हैजा और मलेरिया, यहाँ पर हैजे को काटिए। ठीक है? चिकनगुनिया और मियादी बुखार, तो यहाँ पर इसको कटेगा। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ए, कि मलेरिया मच्छर के काटने से होती है और डेंगू मच्छर के काटने से होता है। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं? यहाँ से दूसरा क्वेश्चन कि किस राज्य के लोग नारियल के तेल में बनी हुई पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं? तो यहाँ से ऐसे 2 प्रश्न पूछा जाएगा। जब पूछा जाए सरसों के तेल में बनी मछली, तब आप क्या लॉक करेंगे? कश्मीर। जब पूछा जाए नारियल के तेल में पकी हुई मछली, तो क्या लॉक करेंगे आप? केरल, है ना? क्या लॉक करेंगे? केरल। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली पसंद करते हैं? तो कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, कश्मीर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब इफेक्टिव लर्निंग तभी संभव होगा जब शिक्षक क्या करेगा? अपनी पाठ्य योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करेगा। शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करेगा। शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ्य योजना को संपादित करेगा, या फिर शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलाप से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रत्यों को समझने में सहायता मिलेगी, इसके लिए काम करेगा। तो देखिए इफ़ेक्टिव लर्निंग तभी संभव होगी जब शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलाप से बच्चों को ज्ञान का निर्माण होगा, है ना? तभी इफ़ेक्टिव लर्निंग संभव होगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, बाकी ए बी सी ऑप्शन गलत हैं। कैसे गलत हैं? कि एक शिक्षक क्या सिर्फ पाठ योजना के लिए ही कार्य करेगा कि हमें साल में अगर 20 लेसन है तो हमें उसको कंप्लीट करना है, चाहे बच्चों के समझ में आए चाहे नहीं? तो ये तो गलत है ना भाई। बी है कि शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए करेगा, कि विद्यालय के जो भी आदेश हैं हम सिर्फ उसी के लिए कार्य करेंगे, बाकी हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बच्चों के लिए। तो ये भी आपका बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन है शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ्य योजना को संपादित, कि शिक्षक को उनके सहयोगी जो जैसे बताएंगे कि आप इस तरीके से
पाठ योजना तैयार करके बच्चों को पढ़ाइए, उसके लिए कार्य करेगा, तो ये भी गलत है। क्योंकि बच्चे आपके हैं, आपको पता है कि वो उसमें उन बच्चों में कितनी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। ठीक है, बच्चे आपके क्लास में है, बच्चे आपके सामने हैं, तो आप ही उनको समझ सकते हो कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक जो है विद्यालयों, अगर शिक्षक बच्चों के क्रियाकलापों के अनुसार कार्य करेगा तो उनका ज्ञान निर्माण अच्छे से होगा, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी इनमें बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ठीक है, सत्य का मतलब पॉजिटिव पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सत्य है। अब आप बताइए, अगर आप दो भाई बहन हो तो क्या दो भाई बहन एक जैसे सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। क्या एक दूसरे की सोच मिलती है? नहीं मिलती है। पसंद मिलती है? नहीं मिलती है। क्योंकि दोनों में व्यक्ति विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है, तो इसलिए नहीं हो सकता। जब दो बच्चे एक जैसे सोच नहीं सकते तो दो बच्चे एक जैसे भाई कैसे पढ़ तो सकते हैं लेकिन समझ तो नहीं सकते ना, अर्थ तो नहीं निकाल सकते ना। तो यहाँ पर देखिए, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी उसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उसके बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। लिखा सेम है, दोनों बच्चे सेम पढ़ते हैं, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग लगाते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोल दिया, आपके फ्रेंड से बोल दिया कि हम मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, इतने बता दिया कि हम मार्केट जा रहे हैं। अब आप सोचोगे कि मार्केट किस लिए गया होगा, क्या लेने गया होगा, क्या अर्थ निकाले ना आप, उसका अलग से अर्थ निकाले ना। ठीक, तो इसी प्रकार से तो देखो, संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। यहाँ पर बताया गया कि दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी उसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उसके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो संभव नहीं है और विद्यार्थियों को दोबारा पढ़ना चाहिए, कि दोबारा पढ़ेगा तो हो सकता है एक ही जैसे अर्थ निकाले। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, कि संभव है अगर शिक्षक अवतरण को समझाया होता तो दोनों एक ही जैसे अवतरण अर्थ निकाले होते। सी है, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। यहाँ पर बताया जाए कि संभव है भाई ऐसा सोचना, संभव है मतलब अलग अलग अर्थ निकालना, क्योंकि व्यक्ति के जो कुछ सीखता है वो अपने विभिन्न परिस्थितियों, कारणों, विधियों से प्रभावित होता है, इसलिए वो ऐसे सोचता है। और डी है, संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। यहाँ पर है कि संभव है क्योंकि सीखना का अर्थ जो है, क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है, कि सीखना का अर्थ, सीखना का आशय अर्थ लगाना नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि सही क्या होना चाहिए? सही क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर सी विकल्प सही होना चाहिए कि संभव है अगर दो बच्चे एक ही अवतरण को अलग अलग पढ़ते हैं, अलग अलग अर्थ निकालते हैं, तो ये सत्य है, क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। क्लियर? प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि लौंग व केसर फूल से प्राप्त होते हैं, केला, कद्दू व तोरई जैसे कुछ फूलों को खाया जाता है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। आप सभी को पता है कि फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। केला की सब्जी आपने खाया है, लेकिन यहाँ पर फूलों की बात की जा रही है, तो केला के फूलों का क्या बनता है भाई? पकौड़ा बनता है ना केला के फूलों का। कहाँ पे? केरल में। कद्दू के फूलों का भी पकौड़ा लोग बनाते हैं, तोरई के फूलों का भी बनाते हैं। तो लौंग व केसर फूल से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ए बी सी ऑप्शन सारे सही हैं। किस में है भाई? तो बी विकल्प है, ए बी सी ऑप्शन सही है। क्लियर? प्रश्न नंबर 11 है कि एक क्षेत्र में ग्रामीण अपने घरों में बहुत मोटी दीवारें बनाते हैं जो मिट्टी से सनी होती हैं। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनी हैं। इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है और बहुत गर्मी होती है। इस क्षेत्र में होना चाहिए, ये क्षेत्र कौन सा भाई होना चाहिए बताइए? जब गर्मी की बात है, बहुत गर्मी कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। बारिश कम कहाँ होती है? राजस्थान में। घरों में मोटी मोटी दीवारें कहाँ होती है? राजस्थान में। ठीक है, और कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं, तो कहाँ की बात की जाए? राजस्थान की। बी विकल्प को आप लॉक करिए, राजस्थान।
प्रश्न नंबर 12 है कि किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए अनुसार विवरण दिए। कि किसी पर्यटक ने ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का विवरण दिया। कैसे दिया? कि इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती है और इस दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। बताओ सेम है कि नहीं? सेम है कि नहीं? इसी तरह है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो बात की कहाँ की हो रही है? तो राजस्थान की हो रही है। यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है कि झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ियां प्रयुक्त की जाती है? आपने देखा होगा गांव एरिया में कि जब झोपड़ी तैयार करते हैं तो वहाँ पर जो लकड़ी का उपयोग करते हैं, बीच बीच में और कोई लकड़ी का उपयोग करते हैं जिससे कि उसमें दीमक ना लगे। बताओ कैसे? किस लकड़ी का उपयोग करते हैं? नीम का करते हैं, कीकर का करते हैं? नीम और कीकर का, इसमें से कोई नहीं। तो ज़्यादातर जो है, जो आप सभी ने देखा है, हमने भी देखा है कि नीम और कीकर का उपयोग किया जाता है दीमक से बचाने के लिए। अगर ऑप्शन में नीम अकेले फिर भी आपका राइट है, लेकिन अगर आपको नीम और कीकर दोनों मिलता है तो दोनों सही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है 14 कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर का उपयोग झोपड़ियों के फर्श और दीवारों को लीपने के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए, उन्हें खुरदरा बनाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोगों का आंसर आएगा उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए, लेकिन आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो बी विकल्प की कीड़ों को दूर रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर का उपयोग किया जाता है। किस लिए? लीपने पोतने के लिए। क्लियर? प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बहुत ही महत्वपूर्ण की बात की जा रही है। जब महत्वपूर्ण पूछा जाए तो महत्वपूर्ण जो हो भाई उसको लगाइए, लेकिन जब बहुत पूछा जाए तो जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो उसको लगाइए। तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी बिल्कुल सही है, बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की बात की जा रही है, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये होना चाहिए। क्या? पर्यावरण अध्ययन कक्षा की 4 दीवार से बाहर हमेशा पर्यावरण में एक ही चीज़ बताया जाता है कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा से बाहरी जीवन से जोड़िए बच्चों के। तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालयों के ज्ञान से संबंधित करना है, यानी कि बच्चे जहाँ रह रहे हैं, जो मातृभाषा बोल रहे हैं, जहाँ पर वो रह रहे हैं, उनके ज्ञान के साथ साथ अपने जो है क्या कहते हैं विद्यालय ज्ञान को जोड़ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सही क्या होगा? तो बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना है। ये तो भाई बी विकल्प गलत है, लेकिन ए, सी और डी सही है। किसमें भाई? डी। ए, सी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेज। सीटेट स्पेशल क्लास चल रही है इस टाइम।